हेलो दोस्तों, बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओएमआर गलत फिल करने की वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओएमआर कैसे सही से भरा जाए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और ऐसी कौन सी गलती है जिससे 0 नंबर भी आ सकते हैं, वो एंड में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है, तो ये वीडियो में बताई गई सारी इंफॉर्मेशन को फॉलो करिएगा और एक भी बात मिस मत करिएगा। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये जेएनवी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है, जो मेरे माध्यम से ऑलराउंडर बीएसएस के चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए मैं कुछ आपको बात बताता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि इस प्रकार की ओएमआर सीट आपको मिलने वाली है। ओएमआर सीट में ओएमआर का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सीट। इसको मशीन द्वारा चेक किया जाता है, कोई भी टीचर चेक नहीं करता है, और मशीन केवल क्वेश्चन नंबर और सही से भरा हुआ बबल चेक करती है। अगर उसको प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो उस आंसर को रिजेक्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे गलत तरीके से ओएमआर फिल करने की वजह से पीछे रह जाते हैं। नॉलेज में आगे रहते हैं, बट उनका प्रेजेंटेशन इतना खराब हो जाता है जिससे वो अचीव नहीं कर पाते जिसके वो लायक है। तो जो गलतियां आपको नहीं करनी है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और आपको क्या क्या स्टेप से चलना है वो सारी बातें मैं बताने वाला हूं। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो यहां पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट दिखेगा। नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर बच्चों आपको सबसे पहले अपना नाम फिल कर लेना है। मान लेते हैं मैं एग्जाम देने वाला हूं, तो मैं अपना नाम लिखूंगा गौरव व्यास। ठीक है। अब मैं अपना नाम वही लिखूंगा जो मेरे एडमिट कार्ड के अंदर है, जो मेरे हॉल टिकट में है। हॉल टिकट वाला नाम ही मैं यहां फिल करूंगा। भले ही मेरी स्पेलिंग में ओ आता हो या आई आता हो, मुझे वही स्पेलिंग लिखनी है जो मेरे हॉल टिकट में लिखी गई है, क्योंकि वही सही मानी जाती है। ठीक है। आगे चलें तो यहां पे दूसरा ऑप्शन जो है वो रोल नंबर वाला आने वाला है। कोई भी बच्चा रोल नंबर गलत नहीं भरेगा। अगर यहां उसने गलती कर दी तो मान के चलना सिलेक्शन नहीं होगा, कॉपी चेक नहीं होगी, कॉपी को एक रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। रोल नंबर सही से भरना। मान लो रोल नंबर है 1704, तो उसको ठीक बॉक्सेस के अंदर फिल करना है। 1 के नीचे आपको गोले दिखेंगे 0 से 9 तक, तो 1 वाले गोले को पूरी तरीके से भरना है बच्चों। भरने के लिए बॉल पेन यूज करना, या तो ब्लैक कलर वाला या ब्लू कलर वाला। इसके अलावा कोई पेन मत लेके जाना। 7 के नीचे 7 फिल करना है, 0 के नीचे 0 फिल करना है, और 4 के नीचे आपको 4 फिल करना है। इसके ठीक पास में आपको डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम मिलेगा, जहां पे आपको 2, 2 और 4 टोटल 8 बॉक्सेस मिलेंगे। सबसे पहले वाले बॉक्सेस में डेट लिखनी है। जैसे कि मान लेते हैं मेरी बर्थ डेट मैं लिख देता हूं, मेरी नहीं है बट मैं कोई भी बर्थडे लिख देता हूं, 23/09/1999 मान लेते हैं ये मेरी बर्थ डेट है। तो 2 के नीचे जो 2 वाला आया है उसको फिल करना है। ऐसा मत करना कि 3 भी इसी में भर दो, नहीं, गलत हो जाएगा, ओएमआर सीट में मिस्टेक हो जाएगी। और एक बार गलती कर दी तो कोई इरेजर यूज करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई व्हाइटनर यूज करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई इरेज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। न्यू ओएमआर सीट नहीं मिलने वाली है। गलती बिल्कुल मत करना। ये एक 1 एंड ओनली सीट मिलेगी बच्चों। कोई प्रकार की गलती यहाँ पे माननीय नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद आपको 3 के नीचे 3 फिल कर देना है, 0 के नीचे 0 फिल कर देना है, 9 के नीचे 9 फिल कर देना है। कोई भी बच्चा टिक नहीं मारेगा, कोई भी बच्चा क्रॉस नहीं मारेगा, कोई भी बच्चा सिर्फ डॉट नहीं करेगा, पूरा 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 सर्कल फिल करेगा। सर्कल से बाहर भी नहीं जाएगा। सर्कल को बराबर मात्रा में भरना है। जितना सर्कल है सिर्फ उतना ही फिल करना है, और बीच में कोई खाली जगह नहीं छोड़नी है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना बच्चों। प्रैक्टिस कर लेना। 1 देन 9 9। मैं जल्दी जल्दी भर रहा हूं, बट आप आराम से भरना और पूरा तसल्ली से भरना। जो पास में आपको एक बार और रोल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन्विजिलेटर के लिए होता है, उन टीचर के लिए होता है जो आपका एग्जाम लेने के लिए वहां पे आते हैं। जो एग्जाम लेने आए हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता है। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ही काम करना है और कहीं कोई काम नहीं करना है। अगर मैं थोड़ा सा और इस वीडियो को आपकी यहां पे ध्यान खींचूं, तो आपको यहां साफ नजर आएगा कि रॉन्ग वे बताए गए हैं। आपको किसी भी सर्कल के ऊपर ऐसा गोला नहीं करना है, आपको किसी भी सर्कल के ऊपर राइट नहीं मारना है, आपको किसी भी सर्कल के सिर्फ अंदर अंदर नहीं भरना है।
या आप किसी भी सर्कल को आधा फिल नहीं करेंगे। ये यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन ओएमआर में दी गई है। आपको क्या करना है, अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर बी ऑप्शन है तो उस पूरे बी को ब्लैक करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। दूसरी बात कि आपकी ओएमआर सीट को आपको फोल्ड नहीं करना है। कोई भी बच्चा ओएमआर सीट फोल्ड नहीं करेगा। कोई भी बच्चा ओएमआर सीट के ऊपर कोई भी प्रकार का रफ वर्क नहीं करेगा, 2+2 4 नहीं करेगा। कोई भी बच्चा ओएमआर सीट के कॉर्नर्स पे किसी भी प्रकार का सिग्नेचर या पेन नहीं चलाएगा। कोई भी बच्चा ओएमआर सीट पर पानी नहीं गिरने देगा। कोई भी बच्चा ओएमआर सीट के ऊपर अपना जो पसीना आता है, हमें एग्जाम हॉल में गर्मी लगती है, टेंशन की वजह से भी बॉडी से ना वाटर एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो अपना हाथ यहाँ पे देके पूरी ओएमआर सीट को गीला नहीं करेगा। इससे आपकी ओएमआर सीट डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है, और हो सकता है कि मशीन आपकी ओएमआर सीट को रिजेक्ट कर दे। बिल्कुल गलती मत करना। मैं आपको आगे होने वाले सारे प्रोसेस बता रहा हूं कि अब आगे आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। मैं ये सारा इरेज कर देता हूं, मैं ये सारी चीजें इरेज कर देता हूं। चलिए, आगे जो ओएमआर सीट में आने वाला है वो आने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ध्यान से देखिए, यहां पर ओएमआर सीट में आपको 100 क्वेश्चंस के ऑप्शन दिखेंगे। 4 कॉलम 5 कॉलम दिखेंगे आपको 2020 के। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम। इन्हीं कॉलम्स के नीचे आपको एक लिखा हुआ दिखेगा कैंडिडेट सिग्नेचर। यहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, स्टूडेंट को यहां अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब बच्चा पेपर खोलेगा, एग्जाम पेपर खोलेगा। एग्जाम पेपर में जो टॉपिक उसको इजी लगेगा, जो सब्जेक्ट उसको आसान लगेगा, जो सब्जेक्ट वो बहुत आसानी से कर पा रहा है, उस सब्जेक्ट को ओपन कर लेना है और उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर देने हैं। जैसे ही वो पहले 10 सवाल कर लेता है और तो उसको ओएमआर सीट उसी समय भर देनी है। ज्यादा क्वेश्चन करके ओएमआर भरने की जरूरत नहीं है। 10-10 के गैप में भरना, गलती का मौका कम होगा बच्चों। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से ही शुरू करें, कोई जरूरी नहीं है। आपको 40वां क्वेश्चन आसानी से लग रहा है कि 41वें के बाद आप आसानी से भर पाओगे, तो यहीं से शुरू करो भले। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यार फर्स्ट क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसका गोला भरेंगे। बिल्कुल नहीं, इजी से शुरू करना है, हार्ड पे खत्म करना है। इजी से शुरू करना है मतलब स्पीड रखनी है। जो इजी है उसके क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए, कम समय में फटाफट फटाफट उनके आंसर करने हैं। और ध्यान रखना बच्चों, मान लो ये 10 है, 10वें क्वेश्चन के सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने ए ऑप्शन को जैसे ही फिल किया और बाद में आपको लगा कि यार नहीं नहीं इसका तो बी होना चाहिए, तो वहां पे गलत है भाई, बी नहीं भरोगे। वो बी भरते ही 10वां क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखना, ये नहीं माना जाएगा। 2 ऑप्शन नहीं फिल करने हैं, आपको केवल एक ही ऑप्शन फिल करना है। और याद रखना बच्चों, आपने अगर किसी एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो हर एक क्वेश्चन का आंसर एक एक बार स्किप हो जाएगा अगर आप रेगुलर में भर रहे हैं। कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा, कोई बच्चा क्रॉस नहीं लगाएगा, कोई बच्चा राइट नहीं मारेगा, कोई बच्चा आधा नहीं भरेगा, कोई बच्चा सिर्फ टिक नहीं लगाएगा। जल्दी जल्दी में नहीं भरोगे ओएमआर सीट, जैसे ही पेपर हो जाता है, पेपर के लास्ट के 10 मिनट अपनी ओएमआर सीट चेक करोगे। अपनी ओएमआर सीट के अंदर चेक करोगे कि रोल नंबर कैसा लिखा है, मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ कैसी लिखी है। ये सारी बातें चेक करने के बाद तसल्ली से बाहर आओगे एग्जाम सेक्शन से, तसल्ली से। याद रखना मेरी बात, ये चीजें कभी भी माननीय नहीं होगी। आप एग्जाम से बाहर हो सकते हो बच्चों। बॉल पेन लेके जाना है, बॉल पेन से ही भरना है। 10-10 क्वेश्चन करके उनके ओएमआर फिल कर देने हैं, 10-10 क्वेश्चन करके। इससे एक साथ 100 ओएमआर नहीं भरने पड़ेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे और 10-10 क्वेश्चन का आराम से पैक आप उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, और याद रखना कि क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना फिर करना, ऐसे ही बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व मत करना। अंदाजे से क्वेश्चन पे टिक मत लगाना। ऑप्शन एलिमिनेशन का जरूर ध्यान रखना। चारों ऑप्शन रीड करना। बहुत बच्चे 4 ऑप्शन रीड ही नहीं करते और सीधा टिक मार देते हैं, अरे इसका तो यही है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। क्या पता कोई ऑप्शन आपके आंसर से और अच्छा हो, है ना, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हो उसके आंसर को, तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट माना जाता है।
इस प्रकार की ओएमआर शीट आपके आने वाली है, हम आपको एग्जाम से पहले ही बता देते हैं, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, जमकर पेपर आपने मेहनत की है, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है आपका। डोंट वरी, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो और बहुत बढ़िया करोगे। जो पेपर आएगा वो बहुत 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 आसान आएगा, क्योंकि आपने जमकर मेहनत करी है, जमकर तैयारी करी है, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ऑलराउंडर बीएसएस आपके साथ खड़ा है, ये बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है, और हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या चाहते हैं। और दूसरी चीज,